नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। विनोद मिल के मजदूरों के लिए शासन ने हाई कोर्ट में जमा किए 89 करोड़ रुपए। 4000 श्रमिकों के खाते में जमा होगी पात्रता अनुसार राशि। मालूम हो कि वर्ष 1996 में कपड़ा बनाने वाली विनोद मिल बंद हो गई थी। इसके अगले ही साल मजदूरों ने अपना बकाया वेतन, ग्रेच्युटी आदि का पैसा पाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। वर्ष 2017 में हाई कोर्ट और फिर 27 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मिल मजदूरों के हक में फैसला सुनाया था। कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार 27 फरवरी 2020 तक मिल मजदूरों को उनकी बकाया राशि का भुगतान 4% ब्याज के साथ करे। शासन को मिल की 44,523 एकड़ जमीन का आधिपत्य भी सौंपा गया था। मध्य प्रदेश की सरकार मिल की जमीन बेचकर मजदूरों को उनके हक का रुपया देने में विफल रहा तो आकस्मिक निधि का रुपया कोर्ट में जमा करवा दिया। कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर यह रुपया एसडीएम संजीव साहू कोर्ट में जमा करके आए। शासन प्रशासन अब जमीन बेचने के लिए अन्य विकल्प तलाश रहा है। विकल्प स्वरूप संभव है कि आने वाले दिनों में जमीन के और छोटे टुकड़े करके जमीन नीलाम की जाए, क्योंकि उनका मानना है कि बड़ी जमीन खरीदने में निवेशक रुचि नहीं ले रहे हैं। 2.5 दशक पहले बंद हुई विनोद मिल के मजदूरों को उनका बकाया भुगतान करने को अंततः मध्य प्रदेश शासन ने हाई कोर्ट में 89 करोड़ 1 लाख रुपए जमा करवा दिए। इस खबर से श्रमिक काफी खुश हैं। मिल मजदूर संघ ने कहा है कि लिक्विडेटर के माध्यम से ये राशि अगले 2 महीनों में सभी 4353 श्रमिकों के बैंक खातों में पात्रता के अनुसार जमा हो जाएगी। महीने भर में सभी श्रमिकों की पात्रता का सत्यापन कर बैंक खातों की सूची लिक्विडेटर को भेजेंगे। 15 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे महिला पुरुष में विवाद के बाद पुरुष ने महिला का गला दबाकर की हत्या। शहर के थाना चिमनगंज अंतर्गत वीरनगर में लीला व दिनेश चौहान टेलरिंग की दुकान संचालित करते थे। लीला और दिनेश 15 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लीला का पहले पति से एक लड़का हर्षित था जो दिनेश के साथ रहता था। दिनेश का पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ था। इसी वजह से दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। इसी बात पर फिर से विवाद हुआ और दिनेश ने लीला की गला दबाकर हत्या कर दी और घर पर ताला लगाकर फरार हो गया। बाद में लीला के बेटे को हत्या की बात बताई। तब लड़के ने थाना चिमनगंज को सूचना दी। रूम पे चले जा, तेरी चाबी खिड़की में रखी है और तेरी मम्मी की लाश अंदर है, जाके तू देख ले। सर ये बात मुझे बोली और मेरी दीदी को भी बोली यह बात, और सर मैंने जाके देखा और उन्हें रिटर्न कॉल किया तो सर उनका फ़ोन बंद आ रहा था और सर वो वहाँ से भाग गए। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर क्या कारण रहा होगा, क्या लगता है आपको? सर मेरी मम्मी मेरे पापा की सेकंड वाइफ थी और सर फर्स्ट वाइफ से उन्होंने डिवोर्स नहीं किया था। सर इसी बात को लेकर सर बात होती थी। जब भी मम्मी उन्हें डिवोर्स देने का कहती थी या कहती थी मुझे डिवोर्स दे दो या उससे डिवोर्स दे दो, तो पापा झगड़ा करते थे। और सर इसी बीच झगड़े के बीच सर 1 साल पहले भी ऐसा हुआ था। तो सर पहले भी सर जानलेवा हमला कर चुके हैं। तो पहले भी सर मेरे पापा ने मम्मी को ईंट से मारा था सिर में, तो 24 से 25 टाके आए थे सर। घटना के बाबत चिमनगंज थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने बताया कि महिला के शव का जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया और आरोपी की तलाश की जा रही है। राज रॉयल की रहने वाली लीला पति दिनेश चौहान ये अपने पति के साथ अपनी टेलरिंग की एक दुकान है वीरनगर में, किराए की दुकान है, वहाँ गई थी, जहाँ उनके पति से झगड़ा हुआ और उनके पति ने उनकी गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी और घर का ताला लगाकर भाग गया। इसकी सूचना स्वयं पति ने अपने लड़के को दी थी। लड़के के द्वारा जब दरवाजा खोला गया तो उसकी माँ का शव मिला। उसने पुलिस को सूचना दी, उसके बाद हॉस्पिटल लेकर आए और आज उसके पति के खिलाफ में अपराध दर्ज करके उसकी तलाश की जा रही है। नजर अली मिल कंपाउंड में नगर निगम द्वारा संचालित तरण ताल में युवक की डूबने से हुई मौत के बाद 13 की शिविर के बच्चों ने दी श्रद्धांजलि। निगम आयुक्त ने दिए जांच के आदेश। शहर के नजर अली मिल कंपाउंड में हाल ही में बनाए गए स्मार्ट सिटी के माध्यम से स्विमिंग पूल में बुधवार शाम यादव कॉलोनी निवासी 17 वर्षीय युवक तनवीर अहमद की डूबने से मृत्यु हो गई थी। तनवीर की मौत के बाद स्विमिंग पूल में आयोजित तैराकी शिविर के बच्चों ने तनवीर को श्रद्धांजलि दी व मौन रखा। इस बाबत जानकारी देते हुए कोच कुतुब फातेमी ने बताया, नगर निगम द्वारा संचालित जो तरण ताल पर एक दुखद घटना हुई, एक बच्चा जहां डूब के मर गया, ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत ही दुख का विषय है। हम लोगों ने आज जो यहाँ पर कैंप आयोजित किया जा रहा है माधव क्लब और जिला तैराकी संघ द्वारा, आज सभी बच्चों ने उस दिवंगत आत्मा के लिए श्रद्धांजलि के लिए आज श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने में हमारे NIS कोच हरीश शुक्ला, राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्लेयर दिलीप जोशी बाबा
राष्ट्रीय खिलाड़ी सुनील पारिक, हमारे कोच राजेंद्र सिंह चौहान और अजीत यादव ने इस पे भाग लिया। माधव क्लब की तरफ से स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हमारे राजेंद्र खंडेलवाल साहब ने श्रद्धांजलि पेश की। इधर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि स्विमिंग पूल में 8 लाइफ गार्ड शिफ्ट में तैनात है। वह लाइफ जैकेट व रिंग की व्यवस्था होने के बावजूद ये गंभीर हादसा हो गया। थाना जीवाजीगंज क्षेत्र अंतर्गत हेलावाड़ी के कुख्यात बदमाश का मकान ध्वस्त किया। पुलिस प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त अमले ने थाना जीवाजीगंज क्षेत्र के हेलावाड़ी निवासी रमीश पर हत्या, अवैध हथियार रखने और मारपीट जैसे 5 संगीन अपराध दर्ज हैं। पुलिस प्रशासन और निगम के अमले ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए रमीश का मकान अवैध निर्माण करार देते हुए ध्वस्त कर दिया। रमीश का मकान सकरी गली में होने से वहां जेसीबी नहीं पहुंच पा रही थी, तो निगम की गैंग ने हथौड़े चलाकर रमीश का मकान ध्वस्त कर दिया। कार्यवाही के बाबत थाना जीवाजीगंज नगर पुलिस अधीक्षक AR नेगी ने बताया। तो थाना जीवाजीगंज पे 5 मामले दर्ज हैं इसके विरुद्ध। इसमें हत्या का अपराध है, अवैध शस्त्र रखने का है और मारपीट के हैं। महाकाल मंदिर में एसी लगवाने का झांसा देकर व्यापारी को 96,000 का चूना लगाने वाले ठग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विगत दिनों फ्रीगंज स्थित अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक को मोबाइल पर महाकाल मंदिर में एसी लगवाने के टेंडर का झांसा देकर अज्ञात आरोपी ने अपने द्वारा दिए गए खाते में लगभग 96,000 रुपए डलवा लिए। जब व्यापारी को अपने साथ ठगी होने का आभास हुआ तो उसने माधवनगर थाने में प्रकरण दर्ज करवाया, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने उज्जैन सेठी नगर निवासी आयुष उर्फ लंकेश को गिरफ्तार किया, जिस पर इंदौर सहित उज्जैन में भी कई थानों में ठगी के प्रकरण दर्ज हैं। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा व CSP विनोद कुमार मीना ने प्रेस वार्ता के माध्यम से उक्त आरोपी के गिरफ्तार होने की जानकारी दी। ये ठगी का एक आरोपी हमने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम आयुष उर्फ लंकेश है। तो ये जनरली लोगों उसको कहता था कि जैसे अभी जिस मामले में इसने एसी का टेंडर निकालने के लिए लोगों से ठगी की थी, कहा था कि आप इतना अमाउंट सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए, आपको एसी का टेंडर मिल जाएगा। इस चक्कर में इसने 96,000 रुपये की ठगी करी थी। विजय जैन करके एक व्यक्ति है अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो इस हिसाब से ये इस तरीके की ठगी करता है। इस पे और भी अपराध पंजीबद्ध हैं। कोतवाली महाकाल थाना क्षेत्र में भी और चिमनगंज थाना क्षेत्र में भी इसके खिलाफ मामले पंजीबद्ध हैं। प्राय इसने जो अभी आज इसको अरेस्ट किया है, तो इससे जो पूछताछ की गई उसमें पाया गया कि ये इस तरीके के फ्रॉड करता रहता है, क्योंकि इसका ऐसा मानना है कि इसको कार्य नहीं मिला, काम नहीं मिला कोविड के दौरान, तो इसको पैसे का संकट आया, तो इस तरीके की गतिविधियां करता रहता है। क्या करोगे, कितना कुछ मशरूका से बरामद किया गया है? अभी आज इसको अरेस्ट किया है। टोटल जितने भी अभी तक इसने फ्रॉड कबूल हैं, उस हिसाब से टोटल अप्रोक्सीमेट 5 लाख के आसपास इसने मामले कबूल किए हैं। तो अभी इसको गिरफ्तार किया है, उसमें जितनी भी रिकवरी हो पॉसिबल हो पाएगी उतनी रिकवरी पॉसिबल हम करेंगे। लगभग कितनी वारदातें करना इतने कबूल की और कितनी वारदातें अभी तक सामने आ चुकी हैं? लगभग 20 के आसपास वारदातें अभी तक सामने आ चुकी हैं। जैसे ये ज़्यादा बड़े अमाउंट की ठगी नहीं करता था, ये 96,000 वाला इसका सबसे हाईएस्ट है जिसकी इसने ठगी की है। प्राय 10,000, 20,000, 50,000 तक की इसकी ठगी रहती थी। तो कोई अन्य और साथी के सामने आ रहे हैं, कोई गिरोह है किस बार? अभी उसकी जांच हम कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी गिरफ्तार हुआ है, तो अभी इसमें और जिन लोगों की संलिप्तता पाई जाती है उनके खिलाफ, उनको भी आरोपी बनाया जाएगा, उनके खिलाफ भी मामला पंजीबद्ध किया जाएगा। पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने खाया जहर, पत्नी के भाई ने पति पर लगाया हत्या करने का आरोप। महिदपुर तहसील के ग्राम बोरखेड़ा निवासी तूफान सिंह अपनी पत्नी कविता के साथ ग्राम अंतरलिया मान के कार्यक्रम में गए थे। वहां से घर लौटने के बाद पति पत्नी में विवाद हुआ तो कविता ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कविता के शव का पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय में कराया गया। वहां मौजूद कविता के भाई दरबार खींची ने तूफान सिंह पर कविता को जहर देने का आरोप लगाया है। वो पति पत्नी दोनों अंतरालिया मान खाने गए थे और वहाँ से घर पे आए। घर पे आके दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने पे उसके पति ने मारपीट की उसके साथ। मारपीट करके उसने अपनी सिस्टर ने जहर खा लिया और वो पति को धमकी दी। पहले तो धमकी देने के बाद बोला उसने पति और दोनों पति ने मिलके उसको जहर खिला दिया। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।